हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th में चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक करवाऊंगा। कॉन्टिन्यूटी का नाम सुन के आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फुल रिलैक्स माइंड से कॉपी पेन को खोलिए और अपना पूरा ध्यान, फुल अटेंशन, फुल कंसंट्रेशन आपको मेरे लेक्चर में रखना है। वादा करता हूँ आपसे, इस लेक्चर के एंड तक आपको कॉन्टिन्यूटी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले ना केवल अच्छे से समझ आएंगे बल्कि आपको ये कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको इस टॉपिक में इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स में से अनसोल्ड क्वेश्चंस या क्वेश्चन कहीं से भी हो, आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी इस चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्विक क्वेश्चंस के बहुत ही शॉर्ट वीडियोस की टर्म्स में आंसर अवेलेबल हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक के लिए आपको अपनी जूनियर क्लास यानी कि +1 क्लास में जो लिमिट का टॉपिक है और कुछ एक टॉपिक हम लोगों ने वहाँ कुछ एक क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, कुछ इंट्रोडक्शन था डिफरेंशियबिलिटी का, तो वो चैप्टर आप ज़रूर कर लीजिए। मेरे चैनल पर वो दोनों टॉपिक्स अवेलेबल हैं। इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिमिट्स और डिफरेंशियबिलिटी जो हम लोगों ने +1 में इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था वो आप कर लीजिए। वो दोनों पार्ट जो हैं इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं और आज के टॉपिक में, कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक में, आपको लिमिट टॉपिक जो है वो यूज़ होएगा। तो कॉन्टिन्यूटी जैसे नाम से पता लग रहा है, एक बार अगर हम इसको लिटरल मीनिंग देखें, कॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूटी बनी है, यानी कि कॉन्टिन्यू यानी कि एक सारता, कहीं पे बीच में रुकावट ना आए, बीच में कहीं ब्रेक ना आए, तो हम बोलते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं अभी पढ़ाता जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार, तो मैं 5 घंटे की कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा रहा हूँ, आपको ब्रेक नहीं आया, या मैंने 5 घंटे में बीच में मान लो 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो दैट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। तो ये तो हुआ मतलब यूजुअल लैंग्वेज में लिटरल मीनिंग क्या बनता है। यही लिटरल मीनिंग अगर हम लोग मैथमेटिक्स में लगाएं तो कॉन्टिन्यूटी को पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ये कॉन्टिन्यूस है क्या। अगर आपको ग्राफिकली और इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैथमेटिकली आप इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग ग्राफिकली। मैं आपको कुछ ऐसे फंक्शंस देता हूँ, कुछ ऐसे मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ जिसमें आपको कॉन्टिन्यूटी थोड़ा सा क्लियर होगा ग्राफिकली। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले जो ग्राफ बनता है दैट इज साइन ग्राफ। ओके, जैसे आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वहाँ कॉन्टिन्यूअस देखिए क्या है। जब मैं यहाँ से वाई एक्सिस से, जहाँ वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू जो है दैट इज 0 एज यू ऑल नो, तो अगर मैं यहां से पेन को स्टार्ट करता हूं, सी यहां से मैंने पेन स्टार्ट किया और इस पूरी कर्व को अगर मैंने ट्रेवर्स करना है तो देखिए मेरा पेन इस पूरी कर्व पे जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस जा रहा है और इस पूरी कर्व को वो कवर अप कर लेगा। ठीक है, और उठा नहीं है बीच में, मेरे पेन को मैंने जो है उठाया नहीं है, इस पूरी कर्व को मैंने कवर अप करने के लिए मेरा पेन कॉन्टिन्यूटी में चला है, कॉन्टिन्यूअस चला है। तो ऐसी कर्व्स यानी कि साइन ग्राफ जो है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी का फंक्शन बन जाता है, यानी कि साइन कर्व या साइन वेव दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस वेव। इसी तरह से कोसाइन वेव देखिए आप, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन वेव। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर इस कर्व को अगर हम लोगों ने कवर अप करना है तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं व्हेन x इज 0 हेयर एंड y द वैल्यू ऑफ y इज 1। तो इस कर्व को भी कवर अप करने के लिए मैं बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस में चल रहा हूं। ठीक है, ब्रेक नहीं दिया मैंने, तो ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। और देखते हैं टेंजेंट कर्व, देखते हैं बच्चों। टेंजेंट कर्व को मैंने कवर अप करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं यहां से चलता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0।
ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया मैं। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू इज़ नियर अबाउट 90। ओके, सेकेंड पार्ट को कवर अप करने के लिए मुझे यहाँ से पहले पेन यहाँ रखा मैंने, अब फिर मुझे पेन को ब्रेक देना पड़ा और इधर आ गया मैं अब। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को कवर करने के लिए मुझे फिर पेन को उठाना पड़ा। तो ये जो है कर्व, ये जो ग्राफ है, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां बच्चों अगर हम लोग देखें ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, और पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल मैं यहां ले रहा हूं। और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम लोग देखें, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, और इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को अगर मैं कवर अप करता हूं तो मेरे एक ही पेन के स्ट्रोक से ये पूरा ग्राफ जो है वो कवर अप हो जाएगा। आई डोंट नीड टू ब्रेक इन बिटवीन, मेरा एक ही स्ट्रोक इस ग्राफ को कवर अप कर रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, तो इसका मतलब क्या बना कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो भी एक कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, जिसमें कि 2 डिग्री में हमारे पास ग्राफ्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको कवर अप करता हूँ तो एक ही स्ट्रोक से ये देखिए कवर अप हो जाएगा, ये भी एक ही स्ट्रोक से कवर अप हो गया। 2 अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस में कवर अप कर लिया। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो पॉलिनोमियल्स या जो फंक्शंस का ग्राफ हम लोग एक ही स्ट्रोक में, ग्राफिकली मैं समझा रहा हूँ, कवर अप कर रहे हैं, दोज टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब देखते हैं, कुछ ऐसी एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें जब मैं ग्राफ को कवर अप करूँगा तो वहाँ से मेरा पेन उठ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको टेंजेंट और कोटेंजेंट वाले ग्राफ में बताया। यहाँ बच्चों मैं 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको ग्राफिकली बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि यार कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है और डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ f(x), अ फंक्शन हैविंग 2 वैल्यूज। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2 व्हेन x विल टेक द वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 0। 0 से कम या 0 के बराबर अगर होंगी, या ऐसा कह सकते हैं कि 0 और 0 से कम, जब x will take the value then the functional value will be equal to 2 and the value of the function is 3 when x will have positive values। चलो इस वैल्यूज को हम लोग यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, y एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो y एक्सिस के ऊपर x जो होता है वो 0 होता है। अब सबसे पहले वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहां x 0 है और 0 से कम है, तो कौन सी साइड हो गई फिर? लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली, x इक्वल टू 0 और 0 से कम। तो उस समय फंक्शन यानी कि y इज इक्वल टू fx, उस समय y की वैल्यू कितनी है? 2। यहां हम मान के चल रहे हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ y एज 1 एंड दिस इज 2। और पॉइंट कौन सा है? 0 और 2, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 2। और अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास ये लाइन आ जाती है, ये वाली लाइन। दूसरा ड्रॉ कर लीजिए। अब यहां x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ध्यान दीजिए यहां 0 इंक्लूड नहीं है। तो जब 0 इंक्लूड नहीं है इसका मतलब क्या है कि यहां आपको एक छोटा सा सर्कल बना देना है। सर्कल का मतलब होगा कि y एक्सिस पर x 0 होता है, तो हम लोग 0 नहीं ले रहे, 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। तो 0 इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, उससे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। और ये वाली लाइन जो है दैट विल डिनोट द वैल्यू y इक्वल टू 3। कौन सी वैल्यूज के लिए? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। चलिए अब इसको हम लोग कवर अप करते हैं। कवर अप करने का मतलब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, या इधर से स्टार्ट कर लो, या इधर से यूं स्टार्ट कर लो ग्राफ को। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से है। तो इधर से मैंने यूं स्टार्ट कर लिया। ठीक, अब इस ग्राफ का दूसरा पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो इसको कवर अप करने के लिए मेरे को यहां से अब पेन को उठाना पड़ा, एक ब्रेक देना पड़ा। मेरे स्ट्रोक में कॉन्टिन्यूटी नहीं आई, तो अब यहां तक पहुंचने के लिए मुझे, देखो यहां पेन मेरा यहां था, अब मुझे उठा के यहां लेके आना पड़ा। तो कॉन्टिन्यूटी नहीं ना आई, कॉन्टिन्यूअस नहीं ना हुआ, ब्रेक हो गया यहाँ। तो यहाँ से आने में ब्रेक हुआ,
अब मैं जब इस पार्ट को कवर अप करूंगा तो ये पार्ट एक ही स्ट्रोक में हो रहा है, लेकिन इस फंक्शन के दोनों जो आंसर हैं वो एक ही स्ट्रोक में नहीं हो रहे, उनको कवर अप करने के लिए मुझे अपने पेन को उठाना पड़ रहा है। दिस मीन्स दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये तो मैंने आपको ग्राफिकली अब समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की दो वैल्यूज हैं यहां। अब मैथमेटिकली भी डेफिनेशन के हिसाब से भी हम लोग समझेंगे इसे। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाओ। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 and 1। 2 कब है? व्हेन एक्स 0 नहीं है। 0 नहीं का मतलब वाई एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, वाई एक्सिस से परे होना चाहिए। परे का मतलब है चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन वाई एक्सिस से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एक्स 0 नहीं है। और जब एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है? वाई, इसको हम लोग वाई बोलते हैं ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जब एक्स 0 है, 0 कहां? यहां वाई एक्सिस पे ऊपर, वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे एक्स 0 है, तो यहां 0 है एक्स, ये रहा, और वाई की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू पे पहुंचने के लिए मुझे अपने पेन को उठाना पड़ेगा। अब क्या है? अब x 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहां हम छोटा सा सर्कल दे देते हैं ये, और ये जो लाइन है ये सर्कल से बाहर स्टार्ट होएगी, यानी कि x 0 से स्टार्ट नहीं होएगी। x 0 का मतलब है y एक्सिस से स्टार्ट नहीं होएगी, उसे थोड़ा परे स्टार्ट होगी। तो चाहे उसको आप ग्रेटर देन 0 चले जाओ, चाहे आप लेस देन 0 चले जाओ, बट x 0 नहीं है। 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि x 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। तो जब 0 से बड़ा हो तब भी y की वैल्यू कितनी है? 2, और जब 0 से कम होगा तब भी y की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये मतलब हुआ। तो यहां से ये देखो, मैंने एक ही स्ट्रोक पे इधर भी कवर कर लिया, इधर भी कवर कर लिया, इधर से यूं कवर अप कर लेते हैं, तो एक स्ट्रोक में हो रहा है। लेकिन जब इसकी दूसरी वैल्यू पे जाते हैं तो मुझे अपने पेन को उठाना पड़ेगा, स्ट्रोक में ब्रेक देना पड़ेगा। तो अगर ब्रेक देना पड़ रहा है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, राइट। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर। एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, यहां वैल्यू कितनी है? 1, तो कुछ भी हो सकती है, c ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, a ले लो, b ले लो, कांस्टेंट वैल्यू है, सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब क्या बना कि x सारी रियल वैल्यूज, हियर x इज अ रियल नंबर, तो x सारी रियल वैल्यूज के लिए जितनी भी x की वैल्यू यहां भरेंगे, y की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 1। तो फिर पुट कर दो, x की वैल्यू चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे इधर -1 है, -2 है, माइनस इन्फिनिटी है, तब भी फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। तो यहां एक ही स्ट्रोक पे मैंने इस पूरे ग्राफ को, पूरी कर्व को, फंक्शन की पूरी वैल्यू को मैंने कवर अप कर लिया। तो इसका मतलब क्या बना? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द फंक्शनल वैल्यू इज सेम, सो दिस फंक्शन, दिस जो वैल्यू हमें गिवन है ना, उसके लिए ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो 3 एग्जांपल से, 3 ग्राफिकली और कुछ एग्जांपल्स मैंने साइन और टेंजेंट की भी आपको बताई। ग्राफिकली हम लोगों ने सीखा कि कॉन्टिन्यूअस है क्या। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? तो जल्दी से लाइक कर दो इसको और अपने दोस्तों को शेयर कर दो फटाफट से, ताकि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि उनको कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर समझ में आ जाए अच्छे से, कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे डेफिनेशन की ओर। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी मतलब x का कोई भी पॉइंट। इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू सी, फंक्शन डिफाइंड का मतलब क्या है कि जब हम डायरेक्टली x की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ जो भी आंसर आएगा वो एक डिफाइंड आंसर होना चाहिए, यानी कि रियल आंसर आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। एंड द लिमिट of the function when x approaches to c will be equal to the functional value। लिमिट भी डिफाइंड हो जाए और फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए, then that function is said to be a continuous function। अब ये लिमिट जो डिफाइंड होगी ये भी 2 तरीकों से होएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कह दो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ एक्स
एंड ऑल आर इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। तो ये मतलब है, इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू चेक करने के बाद अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो दैट फंक्शन विल बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो पहली एग्जांपल मैंने ली थी जिसका हम लोगों ने अभी ग्राफ डिस्कस किया। चलिए अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कैसे नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। यहां हमें फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होएगा कि जो वैल्यू ऑफ x होएगी वो 0 होगी, 0 से कम होगी, -0.01, -0.001, -0.0001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज किस तरफ की हैं, नेगेटिव साइड की हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि x 0 को अप्रोच कर रहा है। या लिमिट का मतलब क्या है, आपको +1 में समझाया गया है कि x अप्रोचेस टू, इसको लिखना है x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहां ये माइनस साइन है। तो इसका मतलब क्या बना कि x जो है वो 0 को अप्रोच तो कर रहा है, ये 0 है, यहां पर 0 है। जैसे मैंने आपको बताया द वैल्यू ऑफ x ऑन द y एक्सिस इज 0। तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन कौन सी साइड से कर रहा है, 0 की नेगेटिव साइड से कर रहा है। और अगर इस तरफ से x 0 को अप्रोच कर रहा है तो कौन सी साइड से कर रहा है, प्लस साइड से कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो ऊपर हम लोग साइन लगा रहे हैं ये आपको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन बता रहे हैं कि कौन सी साइड से 0 जो है अपने रिक्वायर्ड पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब उस तरफ जा रहा है, उस तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx कितनी वैल्यू है 2 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आ रहा है दूसरी वैल्यू ले लो, fx की वैल्यू दूसरी क्या है 3, कब, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 प्लस। तो यहां क्या आ जाएगी, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx वैल्यू कितनी है 3, और ये क्या आ गई राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शनल वैल्यू निकाल लो। फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। तो एट 0 का मतलब है यानी कि जब x 0 होगा, है ना। 3 तरीके से निकाल रहे हैं ना वैल्यू, क्या कि एक तो x 0 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, एक अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, और एक उसकी खुद की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो वो तो y एक्सिस पे हो गई। तो उस समय y की वैल्यू क्या थी, जब x की वैल्यू 0 थी, यानी कि जब वो 0 था तो y की वैल्यू कितनी थी 2। तो इसको बोलेंगे कि ये फंक्शनल वैल्यू है। अब तीनों को चेक कर लो, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आ रही। तीनों बराबर होनी जरूरी है। तो यहां क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ग्राफिकली भी मैंने आपको समझाया, मैथमेटिकली किस तरह से हम लोग डेफिनेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कि पता कर सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। यहां पर भी देखिए, अब आप यहां आपको व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन फंक्शनल वैल्यू कितनी है, जब x 0 है तो कितनी है 1। इसका मतलब क्या बना कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या बना बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में बराबर हैं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट दोनों लिमिट्स आपस में बराबर है लेकिन फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तब भी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बोलो समझ आया। यहां x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन 0 का मतलब राइट हैंड लिमिट। चलिए अब थर्ड एग्जांपल को देखिए, fx इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं,
रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो आप फिर दोनों लिमिट्स निकाल लो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो उस समय चाहे x जितना भी हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे हम लोग 0 को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे हम लोग 1 को अप्रोच कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी x। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप 0 ही पॉइंट ले रहे हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं 0 पर। आपको ऐसा भी आ सकता है कंटिन्यूटी चेक करो 1 पे, 2 पे चेक करो। तो चलो पहले यहाँ देखते हैं x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और फंक्शनल वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने। फंक्शनल वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। तो तीनों केस में आपस में ये बराबर हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ लिमिट्स आर इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हाँ, हम लोग कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। अगर कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी हो x इक्वल टू 1 पे, तो किस तरह चेक करेंगे, लाइकवाइज लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx। तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो वही रहेगी। क्यों, क्योंकि x रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर्स के लिए वैल्यू लिमिट की सेम है। सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है। कितनी है, 1, तो कितनी आई, 1 आई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx, कितनी वैल्यू है फंक्शन की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टोटल आंसर कितना आया, 1। चलिए अब 1 पे निकाल लो, क्योंकि x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे, वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो तीनों वैल्यू फिर बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर fx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको 0 से ही पूछेगा, 0 पे ही पूछेगा, किसी भी पॉइंट पे इस क्वेश्चन को वो आपसे पूछ सकता है। जनरलाइज करते हैं कि डोमेन में कोई भी पॉइंट हो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं तो, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है हमें, सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल फंक्शन है on a subset of real numbers and C be a point in the domain of f, x to r. f is a real function on a subset of real numbers. तो यहां ये तो सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, और x जो है दैट इज सबसेट ऑफ r, ये मतलब है इसका। तो डोमेन तो जो मर्जी हो, और डोमेन में से C जो है दैट इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, then f is continuous at c, c can be any point। जैसे अभी मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन लिया, पहले हम लोगों ने चेक किया 0 पे कंटिन्यूअस था, फिर हम लोगों ने चेक किया 1 पे कंटिन्यूअस है। तो डोमेन के अंदर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं, डोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देन इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c fx इज इक्वल टू fc, फंक्शन वैल्यू के बराबर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट दैट गिवन पॉइंट c, एंड c पॉइंट इज इन द डोमेन ऑफ f। और अगर ऐसा नहीं होता, f is not continuous at x equal to c, then we say that f is discontinuous at c and c is called the point of discontinuity of the function। यानी कि अगर ये लिमिट x approaches to c fx फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आती, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहां तक जो कॉन्फिडेंस आपका बना, बिल्ड हुआ, उसको हम लोग और स्ट्रॉन्ग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू 2x प्लस 1 एट x इक्वल टू c। ठीक है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ सबसे पहले आप फंक्शनल वैल्यू निकाल लो, f1, यानी कि सीधा जहां x है वहां आप 1 पुट कर दीजिए। तो फंक्शनल वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। अब लिमिट निकाल लो, ठीक है। तो अगर अकेला पॉइंट आपको गिवन है तो अकेली लिमिट निकाल लो, बस लेफ्ट हैंड राइट हैंड करने की जरूरत नहीं है। तो
limit x approaches to 1 fx, this is limit x approaches to 1, the value of fx is 2x plus 1, again put the value here, 2 into 1 plus 1 कितनी आ गई 3, तो limit of the function is equal to 3 and that is equal to the function value, therefore the given function is continuous. कितना आसान है ना? Let's have another example. The value of the function is x plus 3 if x is not equal to 4 and the value of the function is 4 if x equal to 4. ठीक है, तो यहाँ आप दो तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकाल लीजिए या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके भी कर सकते हैं, तब भी सेम आने वाला है. तो फटाफट से हम लोग इसको डायरेक्टली करते हैं. यहाँ सबसे पहले आप फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए. तो फंक्शनल वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 4. So at x equal to 4, f4 is equal to 4. तो ये निकाल के रख लेते हैं हम लोग. अब यहाँ चलते हैं लिमिट निकालने के लिए. x approaches to 4 fx, this is equal to limit x approaches to 4, the value of the function is x plus 3. ओके, अब लिमिट पुट करेंगे यहाँ हम लोग 4 plus 3, this is equal to 7. तो यहां हमारे पास क्या आया, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज टू 4 fx इज इक्वल टू 7, दैट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू. यहां कितनी वैल्यू है, 7 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 4. तो ये एक और एग्जांपल मैंने आपको दी, किस तरह से हम लोग अगर फंक्शन की यहाँ दो वैल्यूज हमें गिवन है तो किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या दो फंक्शंस को जोड़ें या उनका आपस में डिफरेंस लें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीज़न करें, तो क्या वो जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद क्या वो कॉन्टिन्यूस होंगे तो किस तरह से होंगे, ये सब चेक करते हैं हम लोग विद द टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका एडिशन. लेट fx एंड gx बी टू रियल फंक्शंस. अब ध्यान रखना है आप लोगों ने, जब हम लोग सिंपली फंक्शन की भी बात कर रहे हैं तब भी आपने वो फंक्शंस को रियल फंक्शन ही मान के चलना है. ठीक है, डोमेन और रेंज उनकी रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स होनी चाहिए. लेट fx एंड gx बी टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर c. ठीक है, मान के चल रहे हैं कि ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. इसका मतलब क्या होगा, बाय डेफिनेशन देयर लिमिट विल बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू. देयर लिमिट विल बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू. द लिमिट ऑफ द fx इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ f. लिमिट ऑफ gx इज इक्वल टू द लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ g एट c. तो ये दोनों हम लोगों ने निकाल के रख लिया. लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर एडिशन. अब दोनों की एडिशन करके देख लेते हैं. क्योंकि fx और gx कॉन्टिन्यूअस हैं c पर और fx और gx डिफाइंड भी हैं, क्योंकि उनकी फंक्शन वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल के रख ली है और ये मान के चल रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस हैं, है कि नहीं, तो डिफाइंड भी होंगे. देयरफॉर दोनों का एडिशन करें तो वो भी डिफाइन होगा c पे, पॉइंट पे, है ना. c दैट इज अ पॉइंट फ्रॉम द डोमेन. अब दोनों की एडिशन का लिमिट लेते हैं तो ये क्या होगा, अलग अलग फंक्शन ले लो, fx प्लस gx, लिमिट को अलग अलग कर लीजिए. इसकी वैल्यू किसके बराबर है, fc के बराबर, इसकी वैल्यू gc के बराबर. तो अगर दो फंक्शन का हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो आपस में फंक्शनल वैल्यू भी उनकी जुड़ रही है. तो यहां से क्या पता लगा बच्चों कि लिमिट ऑफ f प्लस gx दिस इज इक्वल टू f प्लस gc, देयर फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई. दिस मीन्स दैट f प्लस g फंक्शन जो बनता है दैट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c. नाउ सी देयर डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शंस क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, कॉन्टिन्यूअस है और fx और gx डिफाइंड भी है. तो दोनों का डिफरेंस लेके देख लो. डिफरेंस लेंगे उसी तरह से लिमिट अलग अलग कर लो, जैसे प्लस किया था अब माइनस अलग अलग कर लिया हम लोगों ने. तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, fc, और इसकी वैल्यू कितनी है, gc. दोनों को
कॉमन करके सी कॉमन कर लिया हम लोगों ने, तो लिमिटिंग वैल्यू जो है उनकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई। किसकी फंक्शनल वैल्यू है? एफ माइनस जी की फंक्शनल वैल्यू है। ये एफ माइनस जी डिफरेंस है एफ और जी का। तो जब दो फंक्शन का हम लोग डिफरेंस करेंगे तो एक फंक्शन आएगा ना। यहाँ एफ और जी अलग अलग फंक्शन नहीं है, डिफरेंस होके एक अकेला फंक्शन बना। उसी तरह से एडिशन होके भी एक अकेला फंक्शन बनेगा। दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके जब हमारे पास एक फंक्शन बना, उसकी लिमिट ली तो वो एफ माइनस जी के फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई। दिस मीन्स दैट दिस डिफरेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं अब, क्योंकि ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मान के चल रहे हैं। अब इन दोनों की हम लोगों ने प्रोडक्ट ले ली है। अगर दो फंक्शन के हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग फंक्शन की लिमिट हम लोगों ने ले ली। फिर लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ जी एक्स। वैल्यू क्या आई हमारे पास? इसकी वैल्यू आई है एफ सी और इसकी वैल्यू आई है जी सी। अब इन दोनों को फिर इकट्ठा कर लिया, लिमिटिंग वैल्यू को। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने। जो फंक्शनल वैल्यू है वो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके फंक्शनल मल्टीप्लाई हुए फंक्शन की वैल्यू बन गई हमारे पास। तो यहां क्या आया? दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन की लिमिट, दिस इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट द सेम पॉइंट। सेम हेयर इज फॉर डिवीजन। अलग अलग फंक्शन को हम लोगों ने जब इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो यहां ये पॉइंट आया। अब इसकी लिमिट हम लोग ले लेते हैं। एफ बाय जी एक्स की लिमिट अलग अलग से ले लेंगे। लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ जी एक्स। लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? फंक्शनल वैल्यू के बराबर। और लिमिट ऑफ जी एक्स की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू ऑफ जी। अब दोनों का सी पॉइंट हम लोगों ने कॉमन लिया और ये फंक्शन एफ इज डिवाइडेड बाय देयर कोशेंट। अब ये एफ बाय जी की फंक्शनल वैल्यू हो गई हमारे पास। तो एफ बाय जी की लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू देयर फंक्शनल वैल्यू। देयरफॉर एफ बाय जी, जो अब एक सिंगल फंक्शन है और उसमें जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इज आल्सो कंटिन्यूअस एट सी। तो हम लोगों ने देखा कि बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में दो फंक्शंस जो हैं, अगर वो इनिशियली कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ बच्चों एक स्पेशल केस हम लोग ले लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि दो फंक्शन की डिवीज़न या दो फंक्शन का कोशेंट भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ अब हम एक कांस्टेंट फंक्शन मान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज के। के इज एनी नंबर, के इज एनी रियल नंबर, ओके, दिस इज एनी रियल नंबर। तो एफ एक्स की जगह पे हम लोगों ने के की एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो दैट इज के सम रियल नंबर। जी एक्स जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज। सो इफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सी एंड के इज एनी रियल नंबर, देन के बाय जी एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट द सेम पॉइंट सी। तो जब हम लोग k की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 ओवर जी एक्स। और 1 ओवर जी एक्स क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ जी एक्स। तो इसका मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कॉन्टिन्यूअस होगा। के तो बच्चों हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लिया है। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताई हैं। अब कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम आवर NCERT बुक, ओके। तो वो भी आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, दैट इज इन अवर NCERT बुक्स। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन हमें गिवन है मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखो। आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने आपको +1 में जब हम लोग रिलेशंस और फंक्शंस कर रहे थे उस समय मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। तो मैं इस टॉपिक में भी आपको +1 के फंक्शंस का, रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर का जो लिंक है वो मैं यहाँ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उसको एक बार आप देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू +x if x is greater than or equal to 0. This is the definition, standard definition। इसको आपने as it is remember करना है, याद रखना है आप। चलो, इसका मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू
जो x की वैल्यू होंगी उसके आगे आपने माइनस और लगा देना है, और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपने वहां x ही लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो मॉडुलस का मतलब ही पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड एट 0 एंड f0 इज 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो आप इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है व्हेन x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, यहां से निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस x, 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है, वो भी 0 है, तो तीनों 0 हो गए आपस में। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 0 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ऐसी एग्जांपल मैं आपको अभी पीछे करवा चुका हूं, जब मैंने आपको ग्राफिकली एग्जांपल लेके बताया था कि कौन सा फंक्शन हम लोग चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहां से पता लग रहा है, 0 पे देखो 0 नहीं है, तो देखो यहाँ 0 प्लस 3 तो वैल्यू कितनी आ गई, 3, 0 है तो वैल्यू कितनी आ गई, 1, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, साफ पता लग रहा है। करना इसको आप, ठीक है। यहाँ देखिए 0 जब नहीं है तो वैल्यू 3 है, और जब 0 है तो वैल्यू है हमारे पास 1, तो आपस में बराबर नहीं ना हुई, ठीक है। और देखते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के लिए। देखिए कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। fx इज इक्वल टू 1 के लिए जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, तो कोई भी वैल्यू के लिए वो कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी कांस्टेंट फंक्शन, चाहे यहाँ 1 है, चाहे c है, चाहे 4 है, कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। Identity function prove that the identity function of the real numbers fx is equal to x is continuous at every real number। तो यहाँ when x will approaches to any value the value of the function will remain the same, क्योंकि identity function है, जो x में पुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ आने वाली है। तो जब आप c पुट करते हैं, लिमिट लेंगे x approaches to c, वैल्यू कितनी आएगी, c मीन्स एनी रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू कितनी आएगी, वो भी c आएगी। c के ऊपर x की वैल्यू c पुट करते हैं तब भी c आएगी। तो लिमिट विल बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बच्चों एक सेकंड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, दैट इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर हम लोग देखते हैं। अ रियल फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस if it is continuous at every point in the domain of f। इसका मतलब क्या बनेगा, मानते हैं कि एक फंक्शन जो है वो डिफाइंड है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन फॉर f to be continuous it needs to be continuous at every point in this closed interval। इसका मतलब क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। यहां मेरे पास मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं और इनके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, वो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स अगर इंक्लूड होंगे तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं क्लोज्ड इंटरवल से, और अगर ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे तो हम उस इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल से। तो अगर क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं ए टू बी, इसका मतलब ए के राइट साइड वाले पॉइंट्स और बी के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स इंक्लूडिंग ए एंड बी, तो उनको कैसे डिनोट करेंगे आप, x अप्रोचेज टू राइट हैंड साइड मतलब a प्लस, और अगर b के लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट है तो कौन सी लिमिट निकालेंगे, x अप्रोचेज टू b माइनस। तो ये 2 लिमिट्स आपको निकालनी होंगी फॉर क्लोज्ड इंटरवल। सो लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस फंक्शनल वैल्यू दिस बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट द एंड पॉइंट a, एंड limit x approaches to b minus this will be equal to the functional value at the end point b। अगर ये आपस में बराबर हो जाएं then the function is said to be a continuous function। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज अवर साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, वो एग्जाम्पल लेके हम लोग यहाँ प्रूव कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से बच्चों आपको कॉन्टिन्यूस का टॉपिक जो है, जो हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। जैसे मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया था, यहाँ साइन वेव मेरे पास है, तो अगर मैं इतने से पार्ट को भी, साइन वेव को अगर मैं कवर अप करता हूँ तो मेरे को एक स्ट्रोक से ही ये कवर अप हो जाएगा।
अब यहाँ इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। चलिए एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं एक बार। fx is continuous at every point in 0 to pi. Here we have this closed interval. Continuous क्यों है? क्योंकि यहाँ एक ही स्ट्रोक पे इसकी सारी जो कर्व्स हैं वो कवर अप हो रही हैं, सारा ग्राफ कवर अप हो रहा है। fx equal to sin x is continuous in 0 pi only if it is continuous at every points in 0 pi. तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, सभी पॉइंट्स पे अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तब जाके टोटल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, इनसाइड द पॉइंट्स एंड इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। तो 0 और पाई पे पहले हम लोग कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या होएगा? क्योंकि 0 और पाई पे जा रहे हैं तो 0 प्लस का मतलब है हम लोग राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, ठीक है। x 0 को राइट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहा है और पाई से आगे नहीं जाना। तो अगर पाई पे निकालनी है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी पाई माइनस। पाई माइनस का मतलब क्या हुआ कि पाई से पहले पहले वाले पॉइंट्स, और 0 प्लस का मतलब क्या हुआ कि 0 के बाद वाले पॉइंट्स इंक्लूडिंग 0 आल्सो, ठीक है। तो यहाँ x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस पुट द वैल्यू ऑफ fx हियर sin x। अब यहाँ हम लोग x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज x अप्रोचेस टू 0, तो sin 0 इज 0 और फंक्शनल वैल्यू कितनी होएगी? sin 0 पुट करें तो फंक्शनल वैल्यू 0 होती है, तो वो भी बराबर है। चलो अब यहाँ जाओ, x अप्रोचेस टू पाई माइनस, पाई माइनस का मतलब पाई से पहले वाली वैल्यूज इंक्लूडिंग पाई आल्सो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस साइन ऑफ पाई, साइन पाई कितना होता है? 0। अब पाई के ऊपर भी चेक कर लो, यानी कि हम लोग जब लिमिट ले रहे हैं तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि 0 के बाद वाले पॉइंट्स, देखो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये पाई है। 0 प्लस का मतलब होएगा कि 0 के बाद वाले पॉइंट्स, और इंक्लूडिंग 0 का मतलब होगा कि फंक्शनल वैल्यू एट 0। तो ये 0 भी बीच में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, तो 0 को बीच में लेना ही लेना है। फिर पाई माइनस का मतलब क्या होएगा कि इस तरफ के पॉइंट्स, पाई से पहले वाले पॉइंट्स 0 की तरफ, या इंटरवल के सारे पॉइंट्स जो पाई से पहले वाले हैं, तो वो भी निकाल लिया हम लोगों ने। और इंक्लूडिंग पाई, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है तो पाई भी इंक्लूड है, तो वो फंक्शनल वैल्यू भी निकाल ली एट पाई, तो वो भी कितनी आ रही है? 0। तो सारी चीजें आपस में बराबर हैं। लिमिटिंग वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू 0 पे भी और पाई पे भी। इसका मतलब क्या बना? द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स, चाहे वो एंड पॉइंट्स हैं चाहे एवरी पॉइंट है, ये वाला। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f defined by this. Here you have the functional value, two functional value are given to you as fx is equal to x plus 2 if x is less than or equal to 1 and fx is equal to x minus 2 if x is greater than 1. फटाफट से आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x approaches to 1 minus fx, limit x approaches to 1 minus the value of fx when x is less than 1. ओके, तो 1 माइनस का मतलब है एक से पीछे वाले पॉइंट्स, लेस देन वाले, तो x प्लस 2 लेफ्ट वाले पॉइंट्स। तो यहाँ x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज x अप्रोचेज टू 1 प्लस fx, ठीक है। यहाँ आएगा हमारे पास x अप्रोचेज टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी कि राइट वाले पॉइंट्स 1 के राइट साइड वाले, ठीक। तो यहाँ आएगा फंक्शन वैल्यू x माइनस 2, पुट द वैल्यू हेयर ऑफ x, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो लिमिट्स आपस में बराबर नहीं है। फंक्शनल वैल्यू भी निकाल लेते हैं एट f इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 जब होगा तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 2। तो x प्लस 2 में हम लोग यहाँ
अब पुट कर रहे हैं 1, x की जगह पे हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर भी नहीं है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आपको x इक्वल टू 1 के लिए वो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने को कह रहा था, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ करवाया उसको आप नोट करिए अपनी कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आपको यहाँ फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो x लेस देन 1 के लिए आप x प्लस 2 लीजिए, x इक्वल टू के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 लीजिए, और x ग्रेटर देन 1 के लिए x की फंक्शन की वैल्यू x माइनस 2 लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल उसी तरह से हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 11। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें फटाफट से। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ नोट करेंगे x अप्रोचेज टू 1 माइनस द लेस देन 1 यानी कि 1 माइनस, तो फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 2। पुट करो इसमें, यहाँ आ गया 3। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस यानी कि 1 के राइट साइड वाले पॉइंट्स वी विल कंसिडर फॉर x। तो x अप्रोचेज टू 1 प्लस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x माइनस 2। तो यहाँ x माइनस 2 1 पुट करेंगे तो -1, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है 1 पे 0। ये देखो आपस में तीनों बराबर नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब एक पे ही x इक्वल टू 1 पे ही हम लोगों ने चेक कर ली है कि फंक्शन की ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ रही हैं और ना ही ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ रही हैं, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है। ओके, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोइंसाइडिंग। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस एक्स प्लस 2 है और लेस देन 0 के लिए x प्लस 2 है। ऑन द सेम लाइन्स आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। देखिए लेस देन 0 के लिए जब हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 2। ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 2। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। देखो आप इसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बना के देखो आप। लेस देन 0 का मतलब हुआ 0 से लेफ्ट वाले पॉइंट्स, तो ये वाले पॉइंट्स हो गए। फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गई फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू। y की वैल्यू विल बी +2, तो यहाँ आ गई। दिस इज अवर 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब आ जाओ x ग्रेटर देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 यहाँ इक्वल 0 नहीं ले रहे, तभी यहाँ पर हम लोगों ने सर्कल डाला हुआ है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है राइट साइड वाले पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। अब अगर मैं इसको पेन से ट्रेवर्स करूं, पूरा मैं ग्राफ को कवर अप करूं, तो ये पूरा ग्राफ कवर अप हो जाता है, ठीक है। मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मैथमेटिकल भी हम लोगों ने चेक कर लिया, ग्राफिकली भी चेक कर लिया। एग्जाम्पल 13 इज ऑन द सेम लाइन्स। व्हेन x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू कितनी है फंक्शन की x, और फंक्शन की वैल्यू x² है। व्हेन x इज लेस देन 0, जब हम लोग पुट करेंगे तो 0 पे पुट करते हैं 0 आती है, ग्रेटर देन 0 पे पुट करते हैं 0 आती है, लेस देन 0 पे पुट करें तब भी फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। तो तीनों आपस में बराबर हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ देखेंगे तो एक ही पेन स्ट्रोक से आपका ये सारा ग्राफ ट्रैवर्स हो जाएगा। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। करने का तरीका मैंने बता दिया है, तीनों लिमिट्स आप निकाल के देख लीजिए। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली हुई है, राइट हैंड लिमिट भी निकाली है और फंक्शनल वैल्यू भी निकाली है, दैट इज आल्सो 0। तो तीनों आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं, एवरी पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल्स की ग्राफ लेके बता दिया था कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर इसका सोल्यूशन आपने देखना है तो छोटा सा 2-3 लाइंस का है, यू कैन रिकॉल दैट फंक्शन p इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड बाय दिस। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की।
पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू ए एन एक्स एन फॉर सम नेचुरल नंबर। जो पावर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। क्लियरली दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लें आप, उसकी लिमिट लें तो हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा और उसकी लिमिट जो है फंक्शनल वैल्यू के बराबर आएगी, चाहे उसकी आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो चाहे राइट हैंड लिमिट ले लो। चाहे ये देखिए, मैं किसी भी एक पॉइंट के लिए अगर फंक्शन की लिमिट लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स। अब एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, सी, तो ए वन सी, ए टू सी टू, ए थ्री सी थ्री एंड सो ऑन प्लस ए एन सी एन। और फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं एट सी, तब क्या आएगी, है ना। ये फंक्शन जो है वो पी एक्स ले रहा है तो यहाँ पी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पी सपोज किया है, एफ नहीं सपोज किया। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग एक्स की जगह पे डायरेक्ट पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, तब भी यही वैल्यू आएगी, ए टू सी स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन सी एन। ये देखो आपस में बराबर हैं। ये आप 2 पॉइंट करके दिखा सकते हैं, यहाँ बुक में नहीं किए हुए तो आप करके दिखा सकते हैं। दैट मीन्स एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। सी इज एनी रियल नंबर। तो बोलो समझ आ गया। अब चलते हैं आगे 15th एग्जाम्पल की ओर। 15th एग्जाम्पल में कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू -1 व्हेन -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 0। व्हेन 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 1 तो 0 बनेगी। 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 2। यानी कि जहां हमारे पास x की वैल्यू इक्वल करती है वही वैल्यू हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। और जो भी इंटरवल हमारे पास, जैसे ये इंटरवल क्या है, -1 क्लोज्ड और 0 ओपन। ये इंटरवल क्या है, 0 क्लोज्ड है और 1 ओपन है। तो इस पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हुआ, -1। इस पूरे इंटरवल में 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है। तो 0 से लेके 1 तक यानी कि 0, 0.1, 0.2, 0.9 तक बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, 0। 1 और 2 के बीच में 2 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है। तो 1 और 2 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं उसमें बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1 एंड 2। जब 2 और 3 लेते हैं तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, 2 इंक्लूड है लेकिन 3 नहीं है। तो इसके अंदर जो भी हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, 2, 2.1, 2.3, 2.03 एंड सो ऑन 2.9। ठीक है, और 3 इंक्लूड नहीं है। अब ये सारे डेसिमल पॉइंट्स हैं, इनमें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है जो इंटीजर हो, दैट इज 2। तो ये मतलब है। अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ मेरे पास ये आता है ग्राफ उसका ड्रॉ करने से। ठीक है, व्हेन x इज 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, x जब -1 है, ये देखिए x जब -1 है तो y मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, -1, तो वो भी -1 आ गई। लेकिन यहाँ ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये -1 इंक्लूड है। ये देखिए -1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है। 0 मतलब x की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं है, तभी यहाँ पे सर्कल डाला हुआ है और यहाँ पे डार्क सर्कल डाला हुआ है कि -1 तो इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली ये वाले पॉइंट को ड्रॉ करिए तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। तो 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, तो उस समय y की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0 हो गई। फिर ये वाला जो वैल्यू है वो आप ड्रॉ कीजिए। x की वैल्यू 1 है, ये देखिए x की वैल्यू 1 है लेकिन 2 नहीं है। और y की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये y की वैल्यू 1 आ गई। ये क्या आ गई, 2 आ गई। ये क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ जब भी हम लोग ग्राफ पे, मैं अगर मान लीजिए ग्राफ में यहाँ स्ट्रोक लेता हूँ, एक मैंने ये स्ट्रोक ले लिया, अब नेक्स्ट पे जाने के लिए मेरा पेन उठेगा, फिर नेक्स्ट पे जाने के लिए मुझे स्ट्रोक को अपने को तोड़ना पड़ रहा है ना। तो ये हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय दिस। फ्रॉम द ग्राफ इट लुक्स लाइक f इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। हर एक इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है
वो डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। वैसे तो मैं साइन फंक्शन को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्मूले की हेल्प से भी देख लेते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहां मैंने एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू c प्लस एच। c इज द रियल पॉइंट एंड h इज अनदर पॉइंट। व्हेन x अप्रोचेस टू c, जब c को अप्रोच करेगा तो h विल अप्रोचेस टू 0। ये बात ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हम लोग डिफरेंशिएशन का और लिमिट का टॉपिक किया था उसमें ये टॉपिक आपके पास आया था। ओके, तो यहां हम लोग अब फंक्शन की लिमिट ले लेते हैं। द लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज sin x। व्हेन x अप्रोचेस टू c, h अप्रोचेस टू 0। तो यहां h अप्रोचेस टू 0 कर लिया और x की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी जो हम लोगों ने यहां कंसीडर करी है। अब ये फार्मूला क्या बन गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, या साइन x प्लस वाई का। तो क्या आ जाएगा, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ, साइन c कॉस x कॉस c साइन h। अब लिमिट्स को अलग अलग कर लिया हम लोगों ने और h की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। साइन c कॉस 0, कॉस 0 इज 1, कॉस c साइन 0, साइन 0 इज 0। तो सेकेंड लिमिट मेरे पास टोटल 0 हो गई है और यहां से आ गया साइन c। साइन c क्या है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c, क्योंकि यहां मेरे पास फंक्शन क्या है, साइन x। तो अगर मैं fc निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, साइन c। तो ये आ गया। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर the value of the sin x function या fx is continuous function for every point c। एक एग्जांपल बच्चों और देख लेते हैं। you have given fx as the modulus function 1 minus x plus modulus of x। तो ये कंपोजिट फंक्शन का हमारे पास एक टॉपिक आ गया है, एक एग्जांपल आ गया है कि अगर गिवन फंक्शन हो, दो फंक्शन है और उनका कंपोजिट करते हैं। दो फंक्शन कौन से, अगर वो दोनों भी कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिट करें तो वो भी कंपोजिट, अगर उन दोनों फंक्शंस का हम लोग कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मॉडुलस। अब इसको हम लोगों ने किस तरह से लिखा, डिफाइन करते हैं जी एक्स बाय, ये अंदर जो मुझे फंक्शन गिवन है वो मैंने लिख लिया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मॉडुलस एज जी एक्स फंक्शन। और एक अनदर डिफाइन किया हम लोगों ने एच एक्स फंक्शन, दैट इज द एक्स मॉडुलस फंक्शन। ये अपनी तरफ से हम लोगों ने डिफाइन किया। ये दोनों बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अब एच ओ जी, द कंपोजिशन ऑफ एच एंड जी, इन दोनों का हम लोग कंपोजिशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बनेगा, फंक्शन एंड इनसाइड द फंक्शन इज जी एक्स, सो द कंपोजिशन ऑफ एच एंड जी। अब जी एक्स की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते हैं, सो एच विल बी द फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मॉडुलस। अब एच एक्स फंक्शन क्या है, अगर एच एक्स है तो एक्स मॉडुलस है, तो एच के अंदर अगर ये वाली वैल्यू होगी एक्स की तो वैल्यू क्या आएगी, यहां जितनी ये वैल्यू है वो लोग यहां पुट कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स मॉडुलस, अगर एच एक्स है तो एक्स मॉडुलस है, एच 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मॉडुलस है तो मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। अब ये टोटल क्या आ गया, ये टोटल आ गया जो गिवन था एफ एक्स। अब ये कंपोजिट फंक्शन हमारे पास क्या आया, एच ओ जी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए कि एच फंक्शन जो है वो मॉडुलस फंक्शन है और ये ऑलरेडी हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर चुके हैं। हमारी पिछली एग्जांपल्स में मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन लेके मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवाया था कि वो मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब क्या बना कि एच एक्स फंक्शन मॉडुलस है। एच एक्स के अंदर कौन सा फंक्शन है हमारे पास, जी। जी क्या है, वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी हम लोगों ने अभी एग्जांपल करी है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल पॉइंट, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस हुआ। इसका मतलब एच और जी दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। तो का कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा दैट इज एफ एक्स, दैट इज आल्सो कंपोजिट। सो एफ बीइंग अ कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सॉल्व्ड एग्जांपल्स। जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट, कॉन्टिन्यूटी का, डेफिनेशंस
कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्लियर करवाए। बच्चों इस टॉपिक को, इस लेक्चर को अच्छी तरह से आप कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं हाजिर हो रहा हूँ एंड दैट इज़ आवर एक्सरसाइज 5.1। मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों कि आज का लेक्चर अगर आपने ठंडे दिमाग से, फुल कंसंट्रेशन, फुल अटेंशन, रिलैक्स माइंड से इसको आप लोगों ने समझ के अपनी कॉपी पे अगर आप कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं। बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।